27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का यह वाक्य रहा होगा। एक आदमी अपने ही एक रिश्तेदार के घर जाता है और जाकर के कहता है कि भैया मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, पानी तक भी नहीं पिया है, क्या मुझे खाना या फिर पानी पीने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही रिश्तेदार ने उसको देखकर कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हें खाना भी यहाँ पर मिलेगा और पीने के लिए पानी भी यहाँ पर मिलेगा। उसने खाना और पानी पीने का इंतजाम किया, साथ ही पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस से कहा कि जिसको आप पिछले 72 घंटों से तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो कुछ देर पहले मेरे ही घर पर खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए आया था। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस जो होती है वो तुरंत ही एक्टिव हो जाती है और लगभग 500 पुलिस वाले और 400 उनके साथ ग्रामीण भी होते हैं। खोजी कुत्ते भी उनके साथ होते हैं और ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को फिर तलाश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को यह बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन हो चला था कि जिस व्यक्ति को हम तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो अपने गांव के इर्द गिर्द या फिर किसी खेत में छुपा हुआ है या फिर कहीं आसपास ही छुपा हुआ है। अब पूरे गांव को लेकर के आसपास के जो गांव थे, खेत थे, ईख का खेत हो या फिर धान का खेत हो, हर जगह उसको तलाश करना शुरू कर देते हैं। खोजी कुत्ते की मदद से आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है जिस व्यक्ति को पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। जिस व्यक्ति के पकड़े जाने पर पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के वहाँ के लोग जो है या फिर पूरे इंडिया के लोग हो, वो ये चाहते थे कि जितने जल्दी हो सके इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करने के बाद इसको कम से कम समय में सज़ा मिलनी चाहिए। दरअसल आज कहानी उसी व्यक्ति की है जिसने मदद के नाम पर एक लड़की को पहले तो बहन बोला और फिर उसी के साथ उसने दरिंदगी कर दी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है पुणे और पुणे का ही एक थाना लगता है स्वारगेट। बात कर रही हूँ आपसे 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसको किसी अखबार ने ये छापा है कि वो मेडिकल की छात्र है, तो किसी ने लिखा है कि वो घरों घरों में काम करती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो मेडिकल छात्रा होती है वो लगभग सुबह 9 बजे के आसपास जब स्वारगेट थाने पर पहुंचती है तो वहां जाने के बाद रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयान करती है। दरअसल वो कहती है कि वो आज सुबह यानी कि सुबह लगभग 5:45 के आसपास का वो वक्त रहा होगा। वो अपने घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी और इसी बीच में एक व्यक्ति उसके पास आता है और आकर के कहता है कि दीदी आप कहाँ जाना चाहती हो। वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, सतारा जिला लगता है और फलटन मेरा गांव लगता है, मुझे वहाँ पर जाना है। जैसे ही वो इस गांव की बात सुनता है तो उसने कहा कि आप दीदी परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दरअसल वो बस का कंडक्टर है और उसका काम है इस तरीके से सवारियों या फिर इस तरह के यात्रियों को ढूंढ करके लाना और उनको गाड़ी तक पहुंचा देना। जैसे उस लड़की ने ये बात सुनी, क्योंकि वो बात ही कुछ इस तरीके से कर रहा था, उसके बात करने का तरीका जो था उसका आत्मविश्वास से उसको लग ही नहीं रहा था कि कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। पास में ही जो बस स्टॉप होता है, स्वारगेट बस स्टॉप जो होता है, वहाँ पर वो उस लड़की को लेकर के जाता है और वहाँ एक शिवघर के नाम से लिखी हुई एक बस होती है, वो रोडवेज की बस खड़ी थी। उस बस के अंदर जब वो उसको लेकर के जा रहा था तो उस लड़की ने कहा कि इस बस के अंदर तो बिल्कुल भी अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बस कहीं जाने वाली है ही नहीं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि आप परेशान मत होइए दीदी, आप जाकर के ऊपर देखिए तो सही, यात्री सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी बहुत जल्दी चलने वाली है। जैसे ही लड़की अंदर जाती है उसके बाद फिर दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं और व्यक्ति जिसे अभी ये रास्ता दिखा रहा था, जो उसे अभी बहन बोल रहा था, वो उसके अंदर जाता है और उस लड़की के साथ वो अभद्र व्यवहार करने लगता है, उसको जगह जगह से छूने लगता है। लड़की विरोध वहाँ पर करती है तो उसको वो पीटने लगता है, मारने लगता है।
जब लड़की कुछ शोर मचाने की स्थिति में रहती नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी थी एयर कंडीशनर और उसके अंदर से आवाज़ बाहर जा नहीं सकती थी। इसी तरीके से कोई हलचल वो कर रही थी तो वो बाहर नहीं आती थी। और मौका देखते ही उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दे दिया। उसके साथ उसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। अंजाम देने के बाद वो जाता है और जाते जाते कहता है कि अगर ये बात किसी से बताने की कोशिश करी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। इसके बाद वो सीधा अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद वो छुप जाता है, लेकिन वो लड़की जब यहाँ से वापस अब करे तो क्या करे, उसे काफ़ी वक्त लग जाता है ये सोचने में कि आखिरकार करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे शिकायत करे, किससे कहे। तभी वो अपने गांव की गाड़ी पकड़ती है और जब गाड़ी में बैठी हुई थी तभी उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और फ़ोन करके पूरा वाक़या बताया। दोस्त ने वहाँ पर जीत की और जीत करने के बाद उससे कहा कि तुम्हें थाने जाना चाहिए। थाने जाती है और तब जाके पूरी अपनी कहानी बयान करती है। जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो आसपास उस इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसमें 23 कैमरे ऐसे होते हैं जो क्लोज दिखाते थे और लगभग 48 कैमरे ऐसे थे जो दूर तलक का दिखाई देते थे। अब इसके बाद पुलिस ने हर एक कैमरे को बड़ी बारीकी से खंगालना शुरू किया और कैमरे की मदद से ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है, और वो उस व्यक्ति का नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के जिला पुणे का एक तहसील व्यक्ति है शुरूर, और शुरूर तहसील का एक गांव लगता है गुलाब। दरअसल उस गुलाब गांव का वो रहने वाला होता है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है, हर जगह यही खबर दिखाई नहीं देने लगती है। उसका एक फ़ोटो होता है, लेकिन वो फ़ोटो उससे कई साल पुराना था और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो वायरल हो रहा था तब लगभग 12 से 13 घंटे के आसपास का समय बीत चुका था। जो व्यक्ति होता है जिसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े होता है, वो अपने घर जाता है, अपने कपड़े बदलता है, कपड़े बदलने के बाद इधर उधर घूमता है अपने गांव में। शाम को भजन में जाता है और भजन का वो आनंद भी ले रहा था। इसी बीच में उसने अपने मोबाइल को जैसे ही कॉल करना शुरू किया तो उसके पन्ने पलटना जब उसने शुरू किया तो पता चलता है कि उसी की तस्वीर उसी के सामने पड़ जाती है। अब वो वहाँ से मौका पाते ही निकल जाता है। इस बात की खबर ना उसने अपने पिता को दी, ना अपने माँ को दी, ना उसने अपने भाई को दी और ना ही पत्नी को और ना ही अपने बेटे को। इन सब के साथ मिल करके वो इस परिवार में रह रहा था और वो कुछ देर पहले यानी कि कुछ घंटों पहले 10 या 12 घंटे पहले एक लड़की के साथ वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे करके घर पर ऐसे आया था जैसे कि उसने कुछ अपराध किया ही नहीं हो। जाकर के पास में एक गांव जो होता है, गांव के खेतों में जाकर के वो छुप जाता है और लगभग 2 दिन तक वो ऐसे ही खेतों में छुपा रहता है। अब इसके बाद पुलिस जो होती है वो इस मामले को, इस आरोपी की तलाश में जुट जाती है और जुटने के बाद इसमें 13 टीम बनाई जाती है। 13 टीम बनाए जाने के बाद ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ जहाँ उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की गई। जो भी इसके संपर्क में थे या फिर कई साल पहले थे या फिर इसका दोस्त था या फिर इसका परिवार का था या इसका रिश्तेदार था, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उसके बावजूद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि पुलिस ने जब अपने हिसाब से ये पता करने की कोशिश की तो ये पता चल रहा था कि वो कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया है। पुलिस को ये भी शंका थी, एक आशंका थी कि हो सकता है कि वो इधर उधर खेतों में छुपा हुआ। लेकिन पुलिस के लिए तब बहुत आसान हो जाता है जब 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। उसी के गांव में एक रिश्तेदार होता है और उस रिश्तेदार के पास वो जाता है और कहता है कि भैया मैंने पिछले 2 दिन से ना खाना खाया है और ना ही मैंने पानी पिया है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा। इस तरीके से रिक्वेस्ट करता है वो और साथ ही कुछ कहता है कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ मुझसे गलत हो गया है। जैसे ही रिश्तेदार को ये बात बताई गई, रिश्तेदार ने मौका पाते ही उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम तो किया ही किया, लेकिन वो पुलिस का मददगार भी बन जाता है। क्योंकि पूरा महाराष्ट्र प्रदेश जो और या फिर पूरा भारत देश हो,
सब एक ही स्वर में बात कर रहे थे कि उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। फिर पूरा गांव भी उस आरोपी के पीछे पड़ जाता है। अब लगभग 400 वहां पर ग्रामीण होते हैं और 500 पुलिस वालों की पूरी टीम होती है। वो खोजी कुत्तों की मदद से, साथ ही ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को भी एकदम इत्मीनान हो चुका था और साथ ही गांव वालों को भी ये पक्का विश्वास हो चुका था कि वो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाया है। पास में ही एक ईख का खेत होता है। पुलिस ने घंटों वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिलता है। फिर पता चलता है कि पास में ही एक धान का खेत होता है और खोजी कुत्ते ने जाकर के उसको बहुत आसानी से ढूंढ लिया, पकड़ लिया। आखिरकार फिर वो पकड़ा जाता है और पकड़ने जाने के बाद उसका मेडिकल होता है। रात लगभग 3 बजे के आसपास ये वहाँ पर पकड़ा जाता है। 27 और 28 फरवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास, ये 28 फरवरी के सुबह लगभग 3 बजे के आसपास ससून जर्मन अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में इसका परीक्षण होता है। उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो टीम होती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कैसे गिरफ्तार किया गया और आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाएगा। कम से कम समय में इस आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। एक बात और भी सामने आती है कि जब पुलिस गांव जाती है, इसके बारे में जब पता चलता है कि फला इसका गांव है, गांव के माध्यम से पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जब पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम कुछ अलग बताया। पुलिस वालों ने कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हारे नाम दत्तात्रेय है, दत्तात्रेय रामदास गाड़े है। उसने कहा कि साहब, मैं उसका भाई हूँ, हम दोनों की शक्ल काफ़ी एक दूसरे से मिलती है, इसलिए आपको ऐसा धोखा हो रहा है। मैं वो नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है। पुलिस को भी बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार इन दोनों भाइयों की शक्ल आखिरकार कितनी मिलती जुलती है। फिर पुलिस ने उसके बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि उस पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। और उन 6 मुकदमे की अगर बात करें तो जिसमें चोरी है, लूट है, डकैती जैसी घटना है, मोबाइल छीनने जैसी घटना है, साथ ही एक घटना और होती है जिसमें कुछ पैसे कर्जे पर लिए हुए थे और कर्जे लेने के बाद उसने एक टैक्सी खरीदी और टैक्सी खरीदने के बाद वो पुणे से अहमदनगर के लिए टैक्सी ले जाया करता था। बात साल 2019 की है। एक बुजुर्ग महिला जो होती है वो उसके टैक्सी में आकर के बैठ जाती है। उस बुजुर्ग महिला ने कुछ सोने चांदी के जेवरात पहने हुए थे और उन्हें ये पहने हुए देख करके इसकी नीयत बिगड़ जाती है। चाकू दिखाता है और उस महिला को कहता है कि जितने भी जेवरात तुमने पहने हुए हैं या तो तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो महिला डर जाती है। उसके तन पर जो भी जेवरात होते हैं वो सारे के सारे जेवरात वो उतार देती है और इस व्यक्ति दत्तात्रेय रामदास गाड़े को दे देती है और अपनी जान बचा करके भाग जाती है वहाँ से किसी तरीके से। जब उसकी जान बचाती है तो फिर वो महिला थाने जाती है और फिर एक कहानी बयान करती है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ कुछ इस तरीके की हरकत की है और उसने उसके सारे जेवरात उतार लिए हैं। पुलिस वालों ने इस मामले को बड़े ही गंभीरता से लिया। उस महिला के सारे जेवरात इस व्यक्ति से वापस दिलवाए। दरअसल इस तरीके की उस पर आरोप है जिन्होंने जाकर के शिकायत करी थी। फिर वो पकड़े जाता है, लेकिन कई मामले ऐसे भी होते हैं शायद वो सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने इसको रिमांड पे लिया है और ये जानने की कोशिश में जुट गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने इस घटना से पहले, जैसे ये मेडिकल छात्रा के साथ इसने जो ये घटना को अंजाम दिया है, इससे पहले कहीं किसी और महिला के साथ, कहीं किसी और लड़की के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। साथ ही पुलिस की ये भी कोशिश है कि कम से कम समय में इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लाया जाए और इस आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
और आपको ये बताना है कि गलत कर्मों का गलत ही नतीजा होता है। अगर आप कोई काम गलत करते हो तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। जैसे इस व्यक्ति ने गलत रास्ते पर कदम रख करके गलत काम किए हैं, तब इसकी सजा भी इसको ज़रूर मिलेगी और इसका पूरा भविष्य जो है ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी के सारे जो सुख थे वो ख़त्म हो गए। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ नर्क और नरक बन के रह जाएगी। इसीलिए दोस्तों, गलत काम करने से हमेशा बचना चाहिए। गलत काम का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपसे हमेशा ये ही बात बताने की कोशिश करते हैं कि गलत काम का गलत ही नतीजा निकलता है, इसीलिए गलत काम करने से बचना चाहिए और अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से बचाना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पर उठे हुए कदम हमेशा बर्बादी की तरफ होते हैं। वो सिर्फ उसकी बर्बादी नहीं, उसके खानदान न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर करके छोड़ देती है। अब इसके साथ इसके पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। कितनी बदनामी इन लोगों की होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।